Hello, student. How are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your own YouTube channel English with Hariom sir. We are discussing the selected poems composed by William Wordsworth, who was a nature poet. Dear student, the Solitary Reaper is very important for important poem for TGT and PGT examination. This wonderful lyric of Wordsworth, composed in the autumn of 1803 and published in 1807 in Poems in two volumes. The Solitary Reaper is a lyric. It is known for its simplicity, verbal music, and minute description. डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है इसमें, एग्जाम में पूछा जाता है, यह पूछा गया तो क्या विलियम वर्ड्सवर्थ सोलिटरी रीपर जो इन्होंने लिरिक कंपोज किया है, क्या इन्होंने वास्तव में सोलिटरी रीपर को देखा है? क्या ये वहाँ पर थे व्हेन अ स्कॉटिश गर्ल वॉज रीपिंग एंड सिंगिंग? जब वो स्कॉटिश गर्ल वहाँ पर काट रही थी और गाना गा रही थी. डिड विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट देयर? नो डियर स्टूडेंट, आपको आंसर देना नो. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट प्रेजेंट देयर. इसके लिए डियर स्टूडेंट एक बुक में कोट है, उसको हमें थोड़ा देखना होगा, उसको हम देखना चाहेंगे. डियर स्टूडेंट, कोट इज दिस. हम ले रहे हैं कोट को. नो 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 डियर स्टूडेंट, हियर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट. Wordsworth composed this lyric in 1803 and published in 1807. In the autumn of 1803, the poet went to his first Scottish tour with his sister Dorothy and friend Coleridge. During it, he came across a sentence in Thomas Wilkinson's book entitled, यही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट कंपटीशन के लिए, कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम को लिखने के लिए किसके लिटरेचर को लिखा पढ़ा? अपने ही फ्रेंड विल्किंसन्स बुक थी जिसका टाइटल था टूअर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स. Wilkinson was his friend and he read the sentence in his book. The sentence runs as follow. वो सेंटेंस क्या था जिस सेंटेंस को पढ़ करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने द सॉलिटरी रीपर लिरिक कंपोज किया? Passed a female who was reaping alone. She sung in erase. It is the language in which the solitary reaper was singing. As she bended over her sickle, the sweetest human voice I ever heard. Her strains were tenderly melancholy and felt delicious long after they were heard no more. ये sentence, this it was the sentence that was read by William Wordsworth in his friend's book Tours to the British Mountains, and the name of his friend was Thomas Wilkinson. Remember, आप याद रखें डियर स्टूडेंट इस चीज़ को. ये थी जिसको उन्होंने पढ़ा और देखा जब उन्होंने इस पोएम को लिखा. डियर स्टूडेंट, द पोइट नेवर केम अक्रॉस एनी सच गर्ल. इसलिए कहते हैं डियर स्टूडेंट, पोइट कभी भी ऐसी लड़की से नहीं मिला. द पोइट केम अक्रॉस अ बुक टूअर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स by his friend Thomas Wilkinson.
रिमेंबर, याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, फ्रेंड का नेम टॉमस विल्किंसन। उनकी बुक को पढ़ा, उनकी बुक को पढ़ा जब उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया। द पोइट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट बुक एंड द रिजल्ट इज द प्रेजेंट लिरिक। अब डियर स्टूडेंट हम लिरिक को देखेंगे और इसकी लाइन टू लाइन मीनिंग क्या है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बिहोल्ड हर, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड मीन्स डियर स्टूडेंट होता है देखना, उसको देखा कवि ने। सिंगल इन द फील्ड, खेत में अकेली थी। योन सोलिटरी हाईलैंड लास, डियर स्टूडेंट YON योन का मतलब है देयर, वहां। सोलिटरी एकांकी, हाईलैंड लास, हाईलैंड का डियर स्टूडेंट मतलब है यहाँ पर स्कॉटलैंड। लास मीन्स गर्ल। क्या मतलब रहा डियर स्टूडेंट, कवि ने स्कॉटिश गर्ल को हाईलैंड गर्ल को अकेले खेत में देखा। ओके, स्कॉटिश गर्ल इज ऑल एलोन। क्या कर रही थी, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्वयं ही वो काट रही थी और गाना गा रही थी। स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो आप यहां रुक करके इसके गाने को सुने, यदि आपको इसका गाना पसंद नहीं है तो जेंटली पास, यहां से चुपचाप बिना डिस्टर्ब किए हुए आप निकल जाएं। अगेन देखें, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, योन सोलिटरी हाईलैंड लास, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। कवि ने लड़की को खेत में अकेले देखा, जो स्कॉटिश गर्ल थी, वह खेत में फसल को काट रही थी और गाना गा रही थी। कवि यहाँ पर निवेदन करते हैं कि इस गाने को, उस लड़की के, स्कॉटिश लड़की के गाने को रुक कर के सुने। यदि आपको गाना पसंद नहीं है तो यू मे पास विदाउट डिस्टर्बिंग, जेंटली पास, शांति से निकल जाएं। इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से Scottish girl is all alone reaping the crop. She is reaping and singing by herself. There is none beside her. The poet advised to stay there to listen her singing. If one does not wish to listen her, if one does not like her singing, he should pass from there without disturbing her. नेक्स्ट आगे देखते हैं, अलोन सी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन, अकेले ही वह फसल को काट रही है। बाइंड्स मीन्स इकट्ठा कर रही है, द ग्रेन्स मीन्स उस अनाज के पेड़ों को जिस पर वो ग्रेन्स लगे हुए हैं। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, मेलनकली का मतलब दुख से भरा हुआ, स्ट्रेन का डियर स्ट्रेंट होता है मतलब सॉन्ग। वह एक दुख से भरा हुआ गीत गा रही है। ओ लिसन फॉर द वैली प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसके गाने से संपूर्ण घाटी ओवरफ्लो हो गई है, भाव विभोर हो गई है, भर गई है, बल्कि उस साउंड उस वैली से भी निकल करके आ रहा है। क्या कहा डियर स्टूडेंट, द रीपर इज कटिंग द हार्वेस्ट एंड बाइंडिंग द शीप्स टू, द एंटायर वैली हैज फिल्ड विद हर सैड सॉन्ग। आगे क्या कहा गया है, नो नाइटिंगल, अब यहां पर हमारे जो पोइट हैं वर्ड्सवर्थ कंपेयर करेंगे। No nightingale did ever chant
नो नाइटिंगल इज नेवर चेंट। ओके डियर स्टूडेंट, ये स्पेलिंग थोड़ा यहाँ रॉन्ग है, CHAUNT नहीं है, CHANT होता है डियर स्टूडेंट, थोड़ा करेक्शन लेकर के पढ़े। नो नाइटिंगल डिड एवर चेंट मोर वेलकम। वेलकम का डियर स्टूडेंट होता है चार्मिंग। नोट्स मीन सॉन्ग टू बियरी बैंड्स। नाइटिंगल हमारी बुलबुल बहुत ही मधुर गीत गाती हैं। टू बियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सेडी हॉन्ट अमंग अरबियन सेंट्स। अरब के रेगिस्तानों में थके मारे यात्रियों की थकान को दूर करने के लिए जो कहीं रुकते हैं, हॉन्ट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट रेस्टिंग प्लेस, शेडी का मतलब छायादार। अरब के रेगिस्तानों में किसी छायादार स्थान पर जब वो यात्री रुकते हैं तो उनकी थकान को दूर करने के लिए नाइटिंगल बहुत मधुर गीत गाती है। लेकिन 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 इस सोलिटरी रीपर का गाना उन नाइटिंगल से भी मधुर गाना है, मधुर है। हियर विलियम वर्ड्सवर्थ वांट्स टू से द सिंगिंग ऑफ सोलिटरी रीपर इज मोर एंड मोर charming than the nightingales which sing to reduce the weariness of those travelers who take shelter in shade among the deserts of Arabia. Again, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं? अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू ट्री ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। एक कुक्कू चिड़िया होती है जो बसंत ऋतु में, जिसकी आवाज समुद्र की शांति को चीरती हुई अमंग द फारदेस्ट हेब्राइडीज, बहुत दूर स्थित हेब्राइडीज द्वीप समूह में समुद्र की शांति को चीरते हुए उसकी आवाज बहुत मधुर होती है। बट इस कुक्कू की आवाज से भी मधुर आवाज इस समय पर कवि को सोलिटरी रीपर की सुनाई दे रही है उनके गीतों के माध्यम से। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है TGT एंड PGT में। विच टू वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द लिरिक द सोलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। उन दो चिड़ियाओं के नाम बताइए जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोलिटरी रीपर में जिनको मेंशन किया है, अथवा उनके गाने की तुलना सोलिटरी रीपर से की है। तो योर आंसर शुड बी दोज टू वर्ड्स आर, द फर्स्ट वन इज नाइटिंगल, द सेकेंड वन इज कुक्कू। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, हम आगे मूव करेंगे। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। अब डियर स्टूडेंट यहाँ कवि को पता नहीं है, इसलिए कवि पूछ रहे हैं क्या कोई बताएगा। विल नो वन टेल मी, क्या कोई नहीं मुझे बताएगा व्हाट शी सिंग्स, कि ये स्कॉटिश गर्ल क्या गा रही है। आंसर नहीं मिलता है कवि को। फिर कवि अनुमान लगाते हैं, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। नंबर्स मीन डियर स्टूडेंट यहाँ सॉन्ग्स है, प्लेंटिव का मतलब सैड, शायद कोई दुखद गीत, फ्लो मीन्स सिंगिंग, शायद कोई ये दुखद गीत गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स। फार ऑफ थिंग्स का मतलब डियर स्टूडेंट होता है कोई प्राचीन समय की घटना जो अप्रिय रही हो, या एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, बहुत समय पूर्व हुए युद्ध की का ये वर्णन अपने गीतों में कर रही हो। Dear student, through these lines,
हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि द ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच द सॉलिटरी रीपर इज सिंगिंग. शी इज सिंगिंग इन इरोज लैंग्वेज में वो गा रही है. दैट इज वाई द पोइट रिक्वेस्ट द पर्सन्स who are nearby him, like his sister Dorothy and his dear friend S.T. Coleridge, because he went to Scottish tour with them. But he does not get answer. After that he assumes, he estimates. तब वो अनुमान लगाता है कि शायद वह किसी दुखद घटना का वर्णन कर रही है या कोई प्राचीन में हुए युद्ध का वर्णन अपने गीत के माध्यम से कर रही है. और या इज इट सॉरी स्टूडेंट, इट का मतलब है डियर स्टूडेंट उसका सॉन्ग, सॉलिटरी लास्ट का सॉन्ग क्या है. सो इज इट सम मोर हम्बली, हो सकता है युद्ध की अपेक्षा हम्बली का मतलब किसी सामान्य विषय पर ये गीत गा रही हो. फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो आज के समय से परिचित हो. सम नेचुरल सोरो, या हो सकता है स्कॉटिश गर्ल का गीत कुछ प्राकृतिक दुख के बारे में हो, सामान्य दुख के बारे में हो. नेचुरल सोरो का मतलब है जनरल प्रॉब्लम्स. लॉस, या किसी हानि के बारे में हो, और या पेन किसी दर्द के बारे में हो. दैट हैज़ बीन, जो अभी इस गायिका के जीवन में हो. एंड मे बी अगेन, या भविष्य में हो सकता है. वट एवर द थीम, जो भी गाने की थीम हो. द मेडन सिंग, मेडन का मतलब अनमैरिड, जो अनमैरिड लड़की जो गाना गा रही है. एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लगता है उसके गीत का कोई अंत नहीं होगा. क्या है डियर स्टूडेंट? अगेन थोड़ा सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में देखें. द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग इज अनकॉमन टू द पोएट, सो ही रिक्वेस्ट द पर्सन टू मेक हिम क्लियर द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, बट ही गेट्स नो आंसर. ही होप्स, ही इमेजिन्स अबाउट हर सॉन्ग्स. This song may be related to the ancient incident. This song may be related to very common subject of everyday life, or this song may be related to some personal loss which has taken place recently or may take place in near future. But the poet's estimation does not reach at any conclusion. Without reaching any sure conclusion, he says at last, I saw her singing at her work, कि मैं उसके गाने को उसके काम करते हुए समय सुन रहा हूँ. एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, वह अपने हाशिए पर झुकी हुई है. सिकल का मतलब डियर स्टूडेंट एक एपरेटस होता है, हाशिया होता है जिससे फसल काटी जाती है. आई लिसन, मैंने सुना है. मोशनलेस एंड स्टिल, बिना हिले हुए बिल्कुल शांति से मैंने उसके गीत को सुना है. एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे जैसे मैं इस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ूंगा, द म्यूजिक इज इन माई हार्ट आई बोर, तो मैंने उसके संगीत को, बोर का मतलब रख लिया है, अपने हृदय में समाहित कर लिया है. क्योंकि जब मैं इस पहाड़ी पर चढ़ूंगा फिर मुझे उसका गीत सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैंने उसके गीत को, उसकी सिंगिंग को, उसके ब्यूटीफुल नोट्स को अपने हार्ट्स में कीप कर लिया है. लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, क्योंकि आगे के समय में मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन मैं अपने हृदय में विचरण करती हुई इसकी ब्यूटीफुल आवाज़ को सुन पाऊंगा. डियर स्टूडेंट, इट वॉज द वेरी ब्यूटीफुल लिरिक कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. डियर स्टूडेंट, एक बात मैं कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू श्योर योर सिलेक्शन इन टीजीटी और पीजीटी,
तो यू मस्ट गो थ्रू द सिलेबस। आपको सिलेबस के अंदर जाना होगा। आप जैसे पोइम डिस्कस करें, इसको एक एक दो दो तीन तीन बार वीडियो को देखें। आफ्टर दैट अगर लाइन आपको बीच में से पूछी जाएगी तो आई होप आप फर्स्ट साइट में ही विद इन अ सेकेंड में आप लाइन बता देंगे कि इस पोइम की है। यदि आप केवल और केवल लाइनें याद करने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, आई होप आपको कन्फ्यूजन होगा। डियर स्टूडेंट, आप हमारे साथ वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ में जुड़े रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं फ्रॉम विच द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन, टीजीटी, पीजीटी, वेयरसोएवर, जहाँ भी होते हैं स्टेट एग्ज़ाम, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग videos. Thanks for watching this video.